तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स क्या, उसमें जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब पहले जो एक्शन हो चुका है उसको दिखाने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ कर देते हैं ईडी। फॉर एग्जाम्पल, आई वाटर्ड द प्लांट yesterday. I watered the plant yesterday. पर हर जगह ईडी का यूज़ नहीं होता है, तो उसके कुछ रूल्स है जो मैं आज दो चार रूल्स बताऊंगी इस वीडियो में। तो पहला रूल क्या होता है, जब कोई भी वर्ड एक वावल पे एंड होता है, वो वावल के बाद जब एंड होता है तब हम उसमें सिर्फ लगाते हैं डी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेक हो जाएगा बेक्ड। मैं क्या बोली, जब कोई वर्ड वावल पे एंड हो रहा होगा तब हम उसमें लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ डी। वर्ड वावल पे एंड हो रहा होगा तब हम लगाएंगे डी। फॉर अ डूइंग वर्ड एंडिंग विद अ वावल वी ऐड ओनली डी टू शो दैट द एक्शन हैपेंड बिफोर नाउ। ऐसे कि कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक हो जाएगा लाइक्ड। उस हिसाब से केयर, ये भी एक वावल पे एंड हो रहा है तो ये भी हो जाएगा केयर्ड। उस हिसाब से क्लोज, ये भी वावल है तो ये भी हो जाएगा क्लोज्ड। फिर आएगा चेंज, ये भी वावल है तो ये हो जाएगा चेंज्ड। तो इसका रूल क्या है, एक वर्ड होगा जिसका एंडिंग में वावल होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डी लगाएंगे और कुछ नहीं लगेगा, वो सिर्फ डी लग के वर्ड चेंज हो जाएगा। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, जब कोई भी वर्ड एक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा होगा तब उसके एंडिंग में हम लगाएंगे ईडी। जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा होगा तब उसकी ये होगा इसका एंडिंग वर्ड का, तब हम उसमें लगाएंगे ई और डी लास्ट में। ठीक है, फॉर अ डूइंग वर्ड एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट वी ऐड ओनली ई डी। जैसे कि अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि हो जाएगा आस्क हो जाएगा आस्क्ड। उस हिसाब से पुश हो जाएगा पुश्ड। कॉल हो जाएगा कॉल्ड। यहाँ पे सिर्फ डी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ई डी क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। उस हिसाब से वांट कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे हो जाएगा वांटेड। ऐसे कैसे होगा, जैसे कि द स्टूडेंट्स enjoyed, इसमें क्या लगा वाई डी, enjoyed the visit to the museum yesterday। ये हो गया रूल नंबर 2। जब वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा होगा तब हम लगाएंगे उसमें ईडी, लास्ट में लग जाएगा ईडी। जब वावल में एंड हो रहा होगा तब सिर्फ डी, और जब कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा होगा तब हो जाएगा ई। अब आ गया रूल नंबर 3। जब कोई भी एक डूइंग वर्ड एंड हो रहा होगा किस पे, एक कॉन्सोनेंट होगा प्लस उसके बाद होगा एक वाई,
ये वर्ड के बारे में मैं बोल रही हूँ, वर्ड के एंडिंग में एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद होगा वाई। तब हम क्या करेंगे, इस वाई को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ। पहले हम वाई को हटा के उसके जगह आई करेंगे और फिर देन हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे ईडी, देन आ जाएगा ईडी। मैं क्या बोली, एक वर्ड में जब पहले एंडिंग में कॉन्सोनेंट होगा और तब वाई होगा, ये वाई को हम बिल्कुल हटा देंगे, हटा के लगाएंगे उसके जगह आई और उसके बाद आएगा ईडी। ठीक है, जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं। द बेबी cried, cried, cried loudly। क्राई हो गया क्राइड। वैसे कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि ट्राई। ट्राई में क्या है, ये है कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई। तो क्या होगा, उसमें हम पहले वाई को हटा के TRI कर देंगे, तब जाके लगा देंगे हम ईडी, ट्राइड हो जाएगा। उस हिसाब से मैरी, मैरी, मैरी हो जाएगा MARR, वाई नहीं रहेगा, वाई के जगह हो जाएगा आई और तब लगा देंगे हम ईडी। वाई को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस मतलब हटा के आई लिखेंगे उसके जगह। उस हिसाब से कैरी, कैरी हो जाएगा कैरिड, CARR, आई, वाई हट के आई हो गया, तब उसके बाद लग जाएगा ईडी, कैरिड। उस हिसाब से अप्लाई, अप्लाई में क्या हो जाएगा, अप्लाइड, APPLIED, वाई हट के आई हो जाएगा और तब जब लगेगा ईडी। तो उसमें क्या होता है, फॉर अ डूइंग वर्ड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, फॉर अ डूइंग वर्ड एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद वाई होगा। वी रिप्लेस वाई विथ आई, हम वाई को रिप्लेस करते हैं आई के साथ। देन ऐड ईडी, हम क्या करेंगे, पहले वाई को रिप्लेस करेंगे आई के साथ और उसके बाद करेंगे ईडी, यानी कि वाई को हटा देंगे, हटा के उसमें आई लिखेंगे और तब ईडी ऐड करेंगे। फॉर अ डूइंग वर्ड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वी रिप्लेस वाई विथ आई एंड देन ऐड ईडी। अब आएगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर एक वर्ड के एंडिंग में पहले होगा कॉन्सोनेंट, फिर एक वोवेल, फिर एक कॉन्सोनेंट। एक वर्ड के एंडिंग में पहले क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा, तब एक वोवेल आएगा, फिर एक कॉन्सोनेंट आएगा। तब हम क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट को, लास्ट ये वाले जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम कर देंगे डबल, डबल टाइम लिखेंगे। ये जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल टाइम लिखेंगे। डबल टाइम लिखने के बाद देन हम क्या ऐड करेंगे, ईडी, ईडी ऐड करेंगे। जब कोई भी वर्ड एंडिंग में एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर वोवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट 3 लेटर को देखना है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल टाइम लिखेंगे और फिर उसमें हम ईडी ऐड करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देती हूँ। द फिल्डर dropped the catch, dropped, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप्ड। कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि प्लान। प्लान में क्या है, ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, ये फिर से कॉन्सोनेंट। तो हम ये वाला को, ये जो लास्ट एन है इसको हम डबल कर देंगे, PLANN। मैं बोली थी लास्ट को डबल करेंगे और उसके बाद लगा देंगे ईडी, प्लान्ड। उस हिसाब से ट्रॉट, ट्रॉट हो जाएगा ट्रॉटेड।
स्पॉट, स्पॉटेड। उस हिसाब से रैप हो जाएगा रैप्ड। अब हर जगह देखोगे यहाँ पे वॉवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट, वॉवेल देन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल देन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल देन कॉन्सोनेंट, और हर जगह हम हमेशा ये लास्ट वाले को डबल किए हैं। यहाँ पे पी डबल टाइम लिखे, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एन। ये हुआ उसका रूल कि कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट होगा तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल लिखेंगे और उसके साथ हम ईडी लिखेंगे। For some doing words ending with consonant plus vowel plus consonant, we first double the last consonant and then add ed. अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, वो क्या करता है, completely चेंज हो जाता है। Some doing words change their spelling completely, वो complete चेंज हो जाएगा। जैसे कि it हो जाएगा it, bring हो जाएगा brought, उस हिसाब से drink हो जाएगा drank, catch हो जाएगा cut, go हो जाएगा went। इस तरह कुछ और भी वर्ड्स है जो अपना स्पेलिंग है वो पूरा चेंज कर देता है, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता, वो चेंज हो जाता है। ईट हो जाएगा एट, ब्रिंग ब्रॉट, ड्रिंक ड्रैंक, कैच हो जाएगा कॉट, गो हो जाएगा वेंट। लाइक वी एट सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, मैं खाना खाई थी, मैं ब्रेकफास्ट की थी, क्या सैंडविच, तो ईट नहीं होगा, वो हो जाएगा एट। तो ये था कुछ रूल्स जो कि ग्रामर में हम फॉलो करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।